MS वर्ड जब हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा है तो हमें स्टार्ट मेनू पर क्लिक करते हैं। फिर जैसे प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, उस प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, सर्च में टाइप करते हैं MS वर्ड। इस तरह से मेरा वर्ड पैड MS वर्ड पैड शो कर रहा है। अगर आपके में वर्ड पैड इसमें भी से शो नहीं हो रहा है तो आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हमें विंडोज़ प्लस R बटन को प्रेस करना है और यह रन ओपन हो जाएगा। जिससे रन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर MS वर्ड लिख देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। जिस प्रकार से उसके बाद MS वर्ड आ जाएगा। फाइल मेनू पर जैसे ही क्लिक करते हैं, फाइल मेनू पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसमें से बहुत सारे विकल्प है जिनका उपयोग फाइल में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। जैसे फाइल जब हमें न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से आप इसमें कुछ भी लेटर या कुछ भी लिख सकते हैं और एक नया फाइल बना सकते हैं। अब आता है फाइल ओपन। इसको आप शॉर्टकट तरीका से भी ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट तरीका है Ctrl+O। इस प्रकार से इसे चुनने पर हमारे द्वारा जो तैयार किए गए फाइल को कार्य करने हेतु या देखने के लिए ओपन किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करना है, उसके बाद ओपन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से जो एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट दिखेगा। उसके बाद अब आता है क्लोज, जो कि कोई भी खुले हुए डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है सेव। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। इस पर क्लिक करने पर आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसे सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जिसे सेव पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर कुछ बना लेते हैं। अब इसको सेव करने के लिए हमें Ctrl+S बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा एड्रेस में आपको सेव रखना है, माई रिसेंट डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप या माई डॉक्यूमेंट या माई कंप्यूटर या माई नेटवर्क पे किस में सेव करना है, आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल नेम सा आप जो भी फाइल का नाम दे रहे हैं उसको फाइल नेम लिखने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आता है
इसके बाद आता है सेव एस। इसका प्रयोग ओपन हुए फाइल को संशोधित करने के लिए होता है, जो कि फाइल पर क्लिक करना, उसका सेव एस पर क्लिक करना, इस प्रकार से सेव एक्सचेंज विथ डिफरेंट नेम्स यहाँ पर क्लिक करना, ओके करना। इस प्रकार से आप इसका नाम एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेव एज वेब पेज। यह डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में संचित करने के लिए पहले फाइल ओपन करना, उसके बाद सेव एज करना। अब यहाँ पर हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन हो गया, फिर फाइल में क्लिक करते हैं, सेव एज वेब पेज में जाना है। उसके बाद जैसे सेव करना है इस प्रकार से शो करेगा। हम बैक करते हैं। इसके बाद आता है फाइल वर्जन्स। इसे हम फाइल को संग्रहण संबंधी सूचना के देखने के लिए किया जाता है। जब फाइल में ओपन करने के बाद आपको फाइल का वर्जन जो है वहाँ पर क्लिक कर आप यहाँ वर्जन देख सकते हैं। इसके बाद आता है पेज सेटअप, जिसे आपको पेज सेटअप पर क्लिक करना है। यह पेज के संबंध सूचना देते हैं, जिसमें पेज का किनारे के उसे पृष्ठीय की स्थिति या मार्जिन को परिवर्तन भी किया जाते हैं कि आप मार्जिन को कैसे होता है, या टॉप या बॉटम या लेफ्ट या राइट या गटर, इसको कितना छोड़ना है आप। उसके बाद आता है ओरिएंटेशंस और लैंडस्केप। इस प्रकार से आप जो पेज है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद पेजेस आते हैं जो कि नॉर्मल है, उसके बाद 2 पेज शीट है, बैक फोल्ड है। उसके बाद है प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप ओके बटन को क्लिक कर देना। अब पेपर आता है। पेपर में आपको लेटर कौन सा होना चाहिए, इस प्रकार से लेटर कौन सा होना चाहिए, या साइज कौन सा होना चाहिए, लेटर का जो साइज विथुट कौन सा होना चाहिए, मतलब कि चौड़ाई कितना होना चाहिए, हाइट मतलब कि ऊंचाई, आपका जो पेपर का ऊंचाई कितना होना चाहिए, पेपर स्रोत अपने हिसाब से चॉइस कर लेना। प्रीव्यू, इसमें भी डॉक्यूमेंट रख देना। उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आता है लेआउट। लेआउट को ओके अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आता है, उसके बाद आता है प्रिंटर। प्रीव्यू,
प्रीव्यू पर जो आप मैटर को प्रिंटर में छपने के बाद कैसे दिखे उसे पहले से देखा जा सकता है। जैसे यहाँ एक ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको ये जो प्रिंटर से निकालने से पहले कैसे दिखेगा उसको देखने के लिए आपको प्रिंटर प्रीव्यू में जाना है। इस प्रकार से आप अपना जो प्रिंटर निकालोगे वो इस प्रकार से दिखेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंटर। बनाए गए डॉक्यूमेंट को प्रिंटर लेने के लिए एक प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रिंटर का यहाँ पर नाम पर क्लिक करना है कि कौन सा प्रिंटर है, उसका नाम करना। उसके बाद पेज रनिंग ऑल या पेजेस पर सिलेक्ट करना है कि अगर एक और 3 के बाद को प्रिंट निकालना है तो उसके बाद लिखना है 1 और 3 के बाद को निकालना है तो 5 या 12 लिख देना, इसे सिलेक्ट कर देना। उसके बाद कॉपीज, जिसका नंबर कॉपीज नंबर में आप कितना कॉपी निकालना चाहते हो अपने हिसाब से नंबर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है जूम, आप पेज को कितना जूम करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। प्रिंट विथ आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है सेंड टू। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को इसके डिवाइस जैसे टेस्ट मशीन डाटा भेजा जाता है। उसके बाद आता है प्रोटेटिस। इसके बाद प्रोटेटिस यह वर्ड में 2000 के संबंध में जानकारी देता है, साथ ही लिखने वाले के संबंध में सही क्रिया सूचना देते हैं, जो कि टाइटल कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट, मैनेजर, कंपनी, कैटेगरी, कमेंट, हाइपरलिंक। इस प्रकार से आप इसमें अपने हिसाब से भर सकते हैं। बाकी आपका जो भी बाकी लिखा है उसमें इसमें देख सकते हैं कि पेज कितना है, पैराग्राफ कितना है, लाइन कितना है, वर्ड कितना है, कैरेक्टर कितना है। आप इसमें जो भी लेटर बना रहे हो उसमें आप सही बता देगा। इसके बाद आता है एग्जेक्ट। इस विकल्प द्वारा 2000 से बाहर आ सकते हैं।